हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बिगनर्स। माय नेम इज़ सनी। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जो संसदीय शासन व्यवस्था है वह क्या है। यह वीडियो बी प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ते हैं या यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द वर्ड पार्लियामेंट्री डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड पार्लर विच मीन्स टू टॉक। जो वर्ड है पार्लियामेंट वो फ्रेंच शब्द से निकला है जो कि पार्लर शब्द है और उसका अर्थ होता है विचार करना, बोलना। पार्लियामेंट इज एन इंस्टीट्यूशन दैट डिस्कस मैटर ऑफ ए कंट्री। पार्लियामेंट या संसद एक ऐसी संस्था है जहां किसी देश के महत्वपूर्ण मामलों के लिए विचार विमर्श किया जाता है, निर्णय लिए जाते हैं। कोई समस्या है तो उसके बारे में एक सभा होती है और उस सभा में लोगों के विचार विमर्श से जो है उस समस्या को सुलझाने की कोशिश की जाती है। तो सिंपल शब्दों में कहें तो पार्लियामेंट एक ऐसी संस्था है जहां किसी महत्वपूर्ण मामले पर जो है विचार विमर्श किया जाता है। कैबिनेट टेक्स फाइनल डिसीजन इन पार्लियामेंट्री रूल। जो संसदीय शासन है उसमें जो आखिरी फैसला लिया जाता है वो कैबिनेट के द्वारा लिया जाता है। इसलिए संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार, कैबिनेट गवर्नमेंट या कैबिनेट सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि समय के साथ साथ जो कैबिनेट है उसने संसदीय सरकार में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। इसके अलावा हम बात करें तो पार्लियामेंट ऐसी संस्था है जहां जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहती है। इसे हम कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहते हैं। कि जो कार्यपालिका है वह हमेशा व्यवस्थापिका के प्रति जो है उत्तरदायी रहती है, इसलिए हम इसे उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं द फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। फ्रेंड्स, इसका जो पहला फीचर है वो है नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट्री सिस्टम का पहला फीचर है नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। इसमें दो प्रकार की एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिकाएं होती हैं, जिसको हम नाम मात्र की कार्यपालिका नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव मतलब वास्तविक कार्यपालिका कहते हैं। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट होता है जैसे प्रेसिडेंट, और रियल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है जैसे प्रधानमंत्री। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में हमेशा ही दो प्रकार की एग्जीक्यूटिव होती हैं। जो वास्तविक जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होती है वो सिर्फ और सिर्फ औपचारिक अध्यक्ष होता है, नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, उसकी नाम मात्र की शक्तियाँ होती हैं, वो व्यवहार में कोई काम नहीं करता, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, बस एक संवैधानिक अध्यक्ष होता है, उसके अलावा उसका कोई काम नहीं होता। लेकिन उसी के साथ अगर हम रियल एग्जीक्यूटिव की बात करें तो सारी की सारी शासन व्यवस्था रियल एग्जीक्यूटिव में ही होती है कि पूरी शासन व्यवस्था प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट के द्वारा ही चलाया जाता है। इसलिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्राइम मिनिस्टर गवर्न अथॉरिटी। संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री की जो स्थिति है वो बहुत ही मजबूत स्थिति होती है। इसमें प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का गठन करता है, उनकी बैठकें बुलाता है, उनके विभाग में तबादला करता है और उनकी बैठकों को शेड्यूल करता है। तो जो संसदीय शासन व्यवस्था है वह प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द ही घूमती है। प्राइम मिनिस्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में इसमें होता है और सारे के सारे डिसीजन जो है उसी के द्वारा लिए जाते हैं। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव एंड
लेजिस्लेचर सपोर्ट। तो दोनों के बीच ही तालमेल होता है। वो तालमेल इसलिए होता है क्योंकि संसद के सदस्य ही कार्यपालिका के सदस्य बन सकते हैं। अगर कोई मंत्री कार्यपालिका का सदस्य बनता है या वो मंत्री बनता है और ऐसा करते समय अगर वो संसद का सदस्य नहीं है तो उसको 6 महीने के अंदर ही संसद की सदस्यता ग्रहण करनी होती है, चाहे वो लोअर हाउस का मेंबर बने या अपर हाउस का। लेकिन उसको मंत्री बनने के बाद संसद की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है। अगर 6 महीने के अंदर वो ऐसा नहीं करता तो उसका जो मंत्री का पद है वो खाली माना जाता है। इसलिए क्योंकि संसद के सदस्य ही कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, इसलिए दोनों में कोऑर्डिनेशन रहता है। दोनों जो काम करते हैं, जो कानून बनाती है कार्यपालिका, उसको आसानी से संसद में पास करवा लेती है। नेक्स्ट है इसका जो फीचर है नेक्स्ट, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव जो भी कार्य करती है, जो भी कानून बनाती है, जो भी नीतियां लागू करती है, उस नीति के लिए, उस कानूनों के लिए यह जवाबदेह होती है संसद के प्रति। संसद उससे सदन के सत्र में सवाल जवाब करते हैं और तरह तरीके के प्रस्ताव जैसे निंदा प्रस्ताव लेकर आते हैं या अविश्वास प्रस्ताव, जिसको हम नो कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं। इस तरीके के प्रस्ताव ला करके जो संसद है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। इसलिए कार्यपालिका जो भी काम करती है वह संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट इसका फीचर है डिसमिसल ऑफ द हाउस बाय द प्राइम मिनिस्टर, कि जो प्रधानमंत्री है वो लोकसभा को भंग कर सकता है, पर राष्ट्रपति से ये सिफारिश कर सकता है कि अब शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार नहीं चलाई जा सकती। इसलिए राष्ट्रपति को वह सिफारिश करता है कि शासन व्यवस्था को भंग किया जाए, लोकसभा को भंग किया जाए और नए चुनाव कराए जाएं। अगला है जिसका फीचर है वो है नो फिक्स टर्म ऑफ द लेजिस्लेचर। नेक्स्ट है नो फिक्स टर्म ऑफ द लेजिस्लेचर। इसमें तो व्यवस्थापिका है, जैसे लोकसभा का जो कार्यकाल है वो अनिश्चित होता है, वो फिक्स्ड नहीं होता। वैसे तो व्यवस्थापिका 5 सालों के लिए चुनी जाती है, लेकिन हमने जैसे देखा कि जो एग्जीक्यूटिव है वो पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहती है। इसलिए पार्लियामेंट अगर उसके कार्यों से खुश नहीं है तो अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है, कार्यपालिका को हटा सकती है, संसद को भंग कर सकती है। ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर को जब लगता है कि शासन व्यवस्था में ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो चुकी हैं कि वह संविधान के द्वारा नहीं चलाई जा सकती, तो वह राष्ट्रपति से, प्रेसिडेंट से सिफारिश कर सकता है कि संसद को जो है भंग किया जाए। इस तरीके से 5 साल से पहले भी जो है संसद को भंग किया जा सकता है। जैसे 1977 में जनता सरकार जब सरकार बनाई जनता दल ने, उसके बाद 1980 में जो है सरकार भंग हो गई और 3 साल बाद ही जो है नए चुनाव कराए गए। ऐसे ही अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में हटाए गए और 13 दिन के बाद ही उनको हटना पड़ा, फिर नए चुनाव हुए। इस तरीके से जो व्यवस्थापिका है, लेजिस्लेचर है, उसका कोई फिक्स टर्म नहीं होता। वो 5 साल से पहले भी भंग की जा सकती है, मध्यवर्ती चुनाव हो सकते हैं। तो इस तरीके से इसका कोई फिक्स टर्म नहीं होता है। नेक्स्ट है लेजिस्लेचर कंडम्स द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। जो व्यवस्थापिका है वो एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका के फंक्शन की निंदा कर सकती है, उनका विरोध कर सकती है। जब संसद का सत्र चलता है तो जो संसद है, जो व्यवस्थापिका है, राज्यसभा या लोकसभा, वह कार्यपालिका से उसके कार्य के किए गए, उसके द्वारा कार्य किए गए या कानून जो बनाए गए हैं उसका लेखा जोखा मांगती है, उसके प्रति जवाब मांगती है। और ये सब जवाब वह जनता की ओर से करती है, क्योंकि व्यवस्थापिका में जनता के प्रतिनिधि होते हैं जो जनता के द्वारा चुने गए होते हैं, चाहे वो डायरेक्ट चुने गए हों या इनडायरेक्ट चुने गए हों। तो इस तरीके से जो व्यवस्थापिका है, जो लेजिस्लेचर है, वो एग्जीक्यूटिव के काम की निंदा कर सकती है, कंडम्स कर सकती है, उनका विरोध कर सकती है। नेक्स्ट
मेरिट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम की जो संसदीय सरकार है उसके क्या क्या गुण हैं। पहला है, फर्स्ट है प्रिवेंट गवर्नमेंट आर्बिट्रेरी। जैसे जब सरकार 5 सालों के लिए चुनकर आती है तो ऐसा नहीं है कि वह एक तरीके से निरंकुश होकर शासन करे, उस पर कोई बंधन नहीं है। जो अपोजिशन है वह हमेशा ही सरकार पर नियंत्रण रखती है और खुद संसद ही, जैसे लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य एग्जीक्यूटिव पर जो है नियंत्रण रखते हैं। इस तरीके से जो मनमानी तरीके से शासन किया जाता है 5 साल के लिए, वह शासन मनमानी तरीके से नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। हमने कहा संसदीय सरकार का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसका सबसे बड़ी खूबी है कि वह रिस्पॉन्सिबल होती है जनता के प्रति, संसद के प्रति। इसलिए इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि ये रिस्पॉन्सिबल होती है, वे तानाशाही रूप से काम नहीं कर सकती। जो भी वह काम करती है उसको संसद में जवाब देना होता है। जब भी वह कानून बनाती है संसद में उन कानूनों की व्याख्या जो है उनसे मांगी जा सकती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि संसदीय सरकार एक तरीके से ऐसी सरकार है जो जनता के प्रति निरंतर उत्तरदायी रहती है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। क्योंकि संसद के सदस्य ही जो है कार्यपालिका के सदस्य बनते हैं, इसलिए अच्छी तरीके से उसमें कोऑर्डिनेशन होता है। जो लॉ बनाए जाते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं, वह बड़ी आसानी से संसद में पास किए जाते हैं और उनमें लागू करने में ज़्यादा देरी नहीं होती। तो इस तरीके से दोनों के बीच अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है, शासन व्यवस्था अच्छी होती है और देखा जाए तो दोनों के बीच जो है काफ़ी अच्छी तरीके से तालमेल होता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि संसद में और एग्जीक्यूटिव में दोनों में अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है। अल्टरनेटिव गवर्नमेंट इसमें होती है। अल्टरनेटिव गवर्नमेंट है मतलब कि जो अपोजिशन होता है वह हमेशा सत्ता को संभालने की स्थिति में रहता है, वह हमेशा चाहता है कि वह सत्ता संभाले और इस तरीके से यहाँ एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट होती है। अगर जो मौजूदा सरकार है अगर वो गिर भी जाती है, अगर वो सरकार हट भी जाती है, नए चुनाव के द्वारा जो नई सरकार होती है, जो अपोजिशन होता है वह हमेशा इस स्थिति में रहते हैं ताकि वह शासन संभाल सके। उनको इतना एक्सपीरियंस होता है कि वह शासन संभाल सके। तो फ्रेंड्स, ये था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय सरकार के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।